Hi. Oh, let me share with you all guys. Yeah. Ah, हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज इस लाइव को शेयर कर दें। रोम रोम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम मैं लाइव जो आया हूँ, क्योंकि उसके 2-3 रीजंस थे। एक तो था मेरे मोबाइल में कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनके बारे में मुझे पता नहीं था, इसी कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। और दूसरा क्या था कि आई वाज वेरी लो इन कॉन्फिडेंस, मतलब काफी डाउन फील कर रहा था। इस वजह से मैं शायद फ्रीक्वेंटली जैसे पहले बोला करता था बोल नहीं पा रहा था। एक ये भी रीजन था कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। बट नाउ थिंग्स आर सॉर्टेड आउट एंड यू कैन से दैट ओल्ड मी, और कह सकते हैं द बेटर वर्जन इज बैक। तो पुराना वर्जन थोड़ा और मॉडिफाई होके बेटर होके आ गया है, तो पहले की तरह लोगों से कनेक्ट हो सकूंगा, पहले की तरह बातें रखूंगा, हो सकता है बेहतर बातें रखूंगा। और आई हैव, मतलब कह सकते हैं माइंडसेट को मैंने और ज्यादा बड़ा कर दिया है, बेहतर कर दिया है। मैंने क्राइटेरिया अपने इंक्रीज कर दिए हैं। कह सकते हैं कि पहले मैं कुछ चीजों तक सीमित था, लोगों तक सीमित था, वर्गों तक सीमित था। अपने आप को उससे मैंने बाहर निकाल दिया है। आई एम गोइंग टू वर्क फॉर द बिगर पिक्चर। तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन से कनेक्ट नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से करनी थी, है ना। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अभी गेन किए हैं, बहुत सारे गेन करने हैं, और बहुत सारी चीजें मतलब जो मन में रहती थी, जो आप लोग के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो फ्रीक्वेंटली अब लाइव सेशंस हम करते रहेंगे, लोग कनेक्ट होते रहेंगे और मजा आता रहेगा। तो कैसे हैं आप लोग, शुरू किया जाए। तो पहली चीज तो भाई जो देख रहे हैं 5-7 लोग मेरे भाई, आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग लाइव को शेयर कर दें ताकि लोग जुड़ सकें। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है मेरी लाइव की रीच गिरी हो। और आई डू रिक्वेस्ट कि ये जो मेरा अकाउंट है ये काफ़ी पुराना अकाउंट है, और मैं शुरू से इसमें एक कह सकते हैं कि अपने लोगों के लिए, अपने से जुड़े जो भाई हैं, बंधु हैं, उनके लिए बातें रखता आया हूँ। काफ़ी कुछ मैंने लाइफ एक्सपीरियंस अपने शेयर किए। तो कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ें, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से सीखता हूँ, और अगर मैंने कुछ नया किया है तो आप लोग भी मुझसे सीखें, क्योंकि आदान प्रदान से ही संसार चलता है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी भाई समाज को लेकर कुछ करो, समाज को लेकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो समाज है। समाज स्वयं में सब कुछ करता है ना, कि हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक कोई पर्सन तो है नहीं, ये कोई कैरेक्टर तो है नहीं कि भाई इसको जो बोल दे वैसे चलेगा। इसके लिए अपने पास में सबकी बुद्धि होती है, अलग अलग जगह होती है लोगों की। एंड आप समाज को कभी भी कर नहीं सकते समाज के लिए। आप अपना, है ना, आप अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं, आप अपना छोटा सा कह सकते हैं पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, लेकिन कुछ कर देने का मतलब होता है कि भाई आप समाज को कंट्रोल कर रहे हैं, समाज को बदल दे रहे हैं। तो वो चीजें हो सकता है कि अपवाद लोग कर सके, मैं अपवाद नहीं हूं, आई एम अ नॉर्मल पर्सन। तो ये चीजें हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लाइव को शेयर करें ताकि लोग जुड़े। यार आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ, और काफी मतलब एक थरो चेंजेस आए हैं। मैंने कह सकते हैं कि एक समाज के तौर पे हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, किस प्रकार के हम लोग एक्शंस कर रहे हैं, क्या हमारी चॉइसेस हो रही है, पॉलिटिकल, सोशल, या फिर कह सकते हैं हमारी रिलीजियस चॉइसेस। ये सारी चीजें बहुत कुछ इफेक्ट करती हैं हमारे माइंडसेट को लेकर। और मेरा ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि अगर आप लड़ने जाते हैं, इफ यू गो इनटू अ फाइट और समथिंग, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो आपकी फाइट फॉर जस्टिस हो, फाइट फॉर राइट्स हो, कुछ भी हो, तो उसका एक तरीका होना चाहिए। अगर आप अननेसेसरी बैटल्स में कूदेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान करती है, बैकड्रॉ करता है, समस्याएं क्रिएट करता है। इतिहास चोरी हो रहा है। देखिए, इतिहास आपका चोरी हो रहा है क्योंकि आपके पास है, जिसके पास नहीं है वो चुरा रहा है।
जिसके पास नहीं होता है वो चुराता ही है भाई। तो इतिहास चोरी हो रही, तो ये तो मतलब एकदम कॉमन सी चीज है, ये तो हमारे साथ होनी थी, हमको इसको स्वीकार करके चलना होता है। सेकंड रुकिए। हाँ, तो इतिहास चोरी वोरी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको इतिहास से चोरी से ज्यादा चिंता करनी चाहिए, आप इतिहास रचना बंद कर चुके हैं। आप इस समय एज अ कम्युनिटी आप जैसे कहते हैं कि हमारा इतिहास था। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो। फाइन फाइन, आप बताइए क्या हाल है? अरे मैं आपको बहुत बढ़िया हूँ। खबर मिली? हमारे चुन समाज के भानु भैया जो है विजेता घोषित हो चुके हैं। भानु भैया जीत गए? तो जीत गए। बहुत सही भैया, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को खबर देना चाहता हूँ, लखनऊ बार के चुनाव में भानु भैया जो हैं, बृजभान सिंह भानु, वो जीत चुके हैं और हम लोग उनका समर्थन कर रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर मिली है। ऊपर से मेरी लाइव सेशन में अटेंडम लाइव सेशन में मिल गई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मेरी कॉल सुनिए पे मैं हुई थी अभी भैया। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे कनेक्ट करता हूँ, मुझे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मैंने आपको इसीलिए इसीलिए बोला बस। ओके सर, ओके, आप डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं। थैंक यू सर ओके फॉर ओके। ज्वाइनिंग। तो जैसे हम बात पे आते हैं, तो हम लोगों की एक मतलब कह सकते हैं आदत हो गई है लगातार में लड़ने की, कि फलाने से लड़ रहे हैं, ढिकाने से लड़ रहे हैं, बट वी हैव फॉरगॉट व्हाट वी वर फेमस फॉर। हमारे पुरखों का सम्मान था क्योंकि वो इतिहास रचते थे, और जो रचता रहता है उसका कोई चुराता नहीं है। चोरी उसी का होता है जो धर के बैठा है। मतलब आप इस तरह से समझिए कि हम थमे हुए पानी की तरह हो चुके हैं। बहते पानी की बड़ी वैल्यू है, गंगा बहती है उसको लोग पूजते हैं, और जहां पानी रुक जाता है, जहां पे बहना बंद कर देता है, वहां पे वो पानी में रोग पैदा होने लग जाते हैं, वहां समस्याएं पैदा होने लगती है, वहां पे बीमारियां घर बना लेती हैं, आसपास में तमाम प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। लोग दूर भागते हैं थमे हुए पानी से। क्यों? थमे हुए पानी में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जो बहता पानी है, जो रचता इतिहास है, उसका कोई चुरा ही नहीं सकता। चुराने आएगा बह जाएगा उसी में। आप सोचिएगा, क्या क्या बहती नदी के ऊपर कोई मतलब कह सकते हैं उसके धारा रोक सकता है? नहीं रोक सकता। रोकेगा तो इधर उधर कहीं से वो निकलेगी, अपनी जगह पहुंचेगी। लेकिन थमा हुआ पानी, उसे कौन ही रोकने आएगा? उससे तो लोग हो सकता है बाल्टी बाल्टी भर के ले जाएंगे, एक दिन खाली हो जाएगा। तो हम लोग कभी सागर थे, हम लोग कभी नदी थे, अब हम छोटे छोटे तालाब बन चुके हैं। इसीलिए हमारा इतिहास चोरी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचना पड़ेगा कि व्हाट वी आर अचीविंग इन दीज डेज, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो इतिहास रच दे। अब भाई अपने कुछ हैं बंधु जो इतिहास रचने के नाम पे क्या करते हैं, वो रील्स में मतलब दिखा देंगे कि गाड़ी घोड़ा और राजपूती वाली बातें कर देंगे। देखिए, राजपूतों की बातें और राजपूत कर रहे हैं आज के समय में, राजपूतों के लिए सबसे बड़ी लानत की बात ही यही। राजपूती इतिहास का गुणगान राजपूत कर रहे हैं, जो कि हमारे चारण भाट और हमारी जनता किया करती थी, हमारे लोग किया करते थे, आज हमें करनी पड़ रही। ये हमारे लिए सबसे बड़ी हार है। और ये इसीलिए है क्योंकि हम अन्नदाता नहीं रहे। ये इसीलिए है क्योंकि हम सेंटर ऑफ दी सोसाइटी नहीं रहे। हमने अपने आप को खिसका के कोने में लाके रख दिया। हम सेंटर ऑफ धर्म थे, हम सेंटर ऑफ सोसाइटी थे, हम सेंटर ऑफ नेशन थे, हम राष्ट्र के लिए मुख्य थे, हम धर्म के लिए मुख्य थे, हम समाज के लिए मुख्य थे। लेकिन आज हम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्वभाव में एक बहुत गंदी तब्दीली लाई। हम अपने आप को सबसे कंपेयर करना शुरू कर दी। हम कंपैरिजन के पात्र है ही नहीं। और जब हम इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं, तो बाकी सारी चीजें जो है ना, हमारे लिए बड़ी इजी हो जाती। ये चीज मुझे भी समझने में काफी समय लगा। मैं जैसे यहाँ पे बार बार कई बंधु मुझसे जुड़ते हैं, बोलते हैं कि फलाना समाज गाली दे रहा है, ठिकाना जमात दे रहा है। मैं भी उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता था। मुझे भी लगता है, नहीं राजपूतों के इतिहास के ऊपर बोल लोगे, हमारे इतिहास चुरा लोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, अरे तुम तो गाँव चराते थे, अरे तुम तो हमारे यहाँ कोला पूजन करती ये कर। लेकिन इन दी एंड हम उन लोगों से लड़ते हुए उन्हीं के जैसे बनते जा रहे हैं, और हम उनके जैसे कभी थे ही नहीं। कितना गंदा लगता है कि एक शेर का बच्चा, एक सिंहवंशी कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहा है, सियार की तरह दुबक के जा रहा है। कितना गंदा लगता है। पर हमको ये दिखाई नहीं देता क्योंकि हम क्रोध में हैं, हम अहंकार में हैं, हम अज्ञानता में हैं। हमें सही राह को चुनना पड़ेगा। हम मार्गदर्शक रहे, हम लीडर्स रहे हैं। हम किंग्स ऐसे नहीं, हमारे पुरखे राजा ऐसे नहीं बने थे। हमारे लोग राजा बने थे क्योंकि हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं वो नेसेसरी सेक्रीफाइसेस किए, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो स्वभाव था, उनको समझ थी सोशल फैब्रिक की, जो हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग एजुकेशन से ज्यादा एक्शन पे बिलीव करते हैं। और जब एक एजुकेटेड आदमी एक्शन लेता है, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं कर पाता, एक्सेप्टेंस करता है।
तो हमको और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि अब हमको एक एजुकेटेड एक्शन लेना है। हर एक चीज की एक अवधि होती है, हर वस्तु का एक समय होता है, हर व्यक्ति का एक अंत होता है। और जब तक वो उस वस्तु का समय है, उसका उपयोग है, उसको उस तरह से करना चाहिए। और व्यक्ति के साथ क्या, जब उसका एक अंत होता है, उसकी जब मृत्यु होती है। लेकिन चरित्र का अंत आदमी के वही हो जाता है जहां वो समय के साथ में ढलना बंद कर देता है। समय को जिसने न समझा उसको मिटना पड़ा, बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा। इस बात को समझिएगा। आप समय को नहीं समझ पा रहे हैं। इस समय आपके सब शत्रु हैं, क्योंकि आपने सबको शत्रु बना के रखा है। आपने सबसे मित्रता, कुछ से मित्रता आपको कर लेनी चाहिए थी, जो कि आप समय के साथ नहीं कर पाए। अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। स्टिल यू आर वेरी वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। आप बहुत जगहों पे अलग अलग वर्गों को अपने साथ लेकर चलते हैं। जरूरी नहीं है कि राजस्थान के राजपूत का जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश के राजपूत का, जरूरी नहीं है उसका जो शत्रु है वो आपका शत्रु हो। जरूरी नहीं जो हरियाणा में उससे लड़ता हो वो वेस्ट यूपी में आके उससे लड़ भी पाए। इस बात को समझिएगा। हमें समय स्थान के अनुसार जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर चलना है। बात आप समझिए। आप सूर्य को आंख तो दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग सूरज को आंख नहीं दिखा दीजिए, एकदम आंखें फाड़ फाड़ के दिखा दीजिए, लेकिन एंड क्या होगा? इट विल डैमेज योर आईज ओनली। तो इस प्रकार के काम करना ही क्यों, दिखाना क्यों? हम मृत्यु से नहीं डरते, हम बिल्कुल मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन अनैतिक मृत्यु से तो हमें डरना चाहिए, निरर्थक मृत्यु से तो हमें डरना ही चाहिए। बलिदान के लिए वजह होनी चाहिए। बलिदान किस वजह से किया जा रहा है, उस वजह का आप वैल्यू लेकर चलिए, उसका वजन लेकर चलिए। जब आप ये चीजें करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सोशल सर्कल में राइज कर जाएंगे। और अगर ये चीजें लेकर नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लड़ते उलझते बढ़ते रहेंगे। और एक चीज जान लीजिएगा, जो लड़ते हैं उनका विकास रुक जाता है। हारने वाले का भी और जीतने वाले का भी। हारने वाले का विकास रुक जाता है, जीतने वाले का विकास रुक जाता है, हारने वाले का क्या सकते हैं नुकसान हो जाता है। तो दोनों परिस्थिति में विकास रुका हुआ है। तो लड़ने, डिस्ट्रक्शन से ज्यादा अगर हम कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें, हमारे कितने राइटर्स हैं, हमारे कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हमारे कितने बिजनेसमैन हैं, हमारे कितने कह सकते हैं हाई परफॉर्मिंग, जो हाई परफॉर्मेंस जॉब्स होती है उसमें लोग हैं। कितने लोग हमारे गूगल में है भाई, कितने लोग हमारे माइक्रोसॉफ्ट में है, कितने लोग हैं भाई, कितने लोग हमारे इन आईटी सेक्टर्स में घुसे हुए हैं। मैं खोजने जाता हूँ कि यार कोई आईटी सेक्टर का मुझे राजपूत मिल जाए, नहीं मिलते मुझे। मैं खोजने जाता हूँ कि मुझे हाई पोस्टिंग में कोई राजपूत मिले, नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि राजपूत का लड़का नेताजी के साथ फोटो खिंचा के फेमस होने में लगा हुआ है। राजपूत के लड़के को क्या चाहिए? राजपूत के लड़के को चाहिए भौकाल सिस्टम। तो वो भौकाला सिस्टम ऐसे नहीं आता है। जब आपके पास पैसा होगा, एजुकेशन होगा, आपके पास कनेक्शंस होंगे, तभी आ पाएगा। ऐसे नहीं आ जाएगा। इट इज नॉट इजी, है ही नहीं। और आइडियोलॉजी की बात करें तो देखिए, आइडियोलॉजिकली मैं एक फ्लूइड इंसान हो चुका हूं। जो भी आइडियोलॉजी, जो भी विचारधारा हमको फायदा करती है, जो भी विचारधारा हमारे लिए फायदेमंद है, मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। अब तुम मुझे नास्तिक समझो तो नास्तिक सही, तुम मुझे आस्तिक समझो तो आस्तिक सही। बट एक चीज मैं क्लियर कर जाता हूं कि मुझे मुझे अपने लोगों में जो तब्दीली चाहिए वो है फ्लेक्सिबिलिटी की, लचीलेपन की। हमें लचीला होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा अकड़ी हुई रीढ़ जो है ना, आगे में गठिया बन जाती है, बहुत तकलीफ देती है। समाज इससे पहले कि खत्म हो जाए, समाज इससे पहले कि उस राह पे चला जाए जिससे वापस आना मुश्किल है, हमें अपने अंदर तब्दीली ला देनी चाहिए। और हमेशा युवा सोच जो होती है वो विकास की सोच होती है। यूथ को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए बदलाव के लिए। और डिस्ट्रक्शन बहुत आसान है, लड़ना झगड़ना, डिस्ट्रक्शन, किसी को गाली बक लेना। मैं खुद बकता था, मैं खुद लड़ता झगड़ता आया हूँ। डिस्ट्रक्शन बहुत आसान है। मतलब मुझे अगर आज के समय में अच्छे से अच्छे, मजबूत से मजबूत इंसान हो, अगर उसको मुझे तबाह करना है, आई हैव सो मेनी वेज टू डिस्ट्रॉय देम। बट मुझे अगर एक आदमी को बनाना हो, इफ आई हैव टू पिक अप समवन एंड मेक अ मैन आउट ऑफ दैट पर्सन, पिक अ बॉय एंड मेक अ मैन आउट ऑफ दैट पर्सन, कैसे करूंगा? बहुत मेहनत लग जाएगी, बहुत कुछ लग जाएगा। तो अगर आप लाइफ में अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने वंश को आगे देखना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टिव हो जाइए। और ये एक ऐसा आदमी आपसे बोल रहा है जिसने लाइफ में डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ और सीखा नहीं। बस इतना सा एक मैसेज था मेरे लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए। आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ये लाइव मैं सेव कर दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो डाउनलोड करके आप लोग चला सकते हैं, ना लगे तो फिर भाई कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम।